Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at your home. Today, the date is 2nd of September 2020 and the day is Wednesday. Now, I am going to start your new chapter and the chapter name is एक या अनेक वचन, जिसे हम क्या कहते हैं, वचन भी कहते हैं। एक या फिर अनेक वचन क्या होता है? एक मीन्स एक अकेला और अनेक मीन्स बहुत सारे। ठीक है। वचन शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। काउंटिंग जैसे होता है, जैसे शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक बच्चा लिखा है। बच्चा मतलब एक ही होगा, बच्चे मतलब बहुत सारे होंगे। उसी तरह से एक या अनेक होने का पता चलता है। एक यानी कि सिर्फ एक अकेला, अनेक मीन्स बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा होने का बोध होता है, नंबर होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर्स दी गई हैं और साथ में लिखा भी है, देखो, पढ़ो और समझो। यह क्या है? एक तितली दी हुई है, तितली लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 3 तितलियाँ बना दी हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? 3 तितलियाँ दी हैं, तो यह क्या हो गई? तितलियाँ। एक है तो तितली लिखा, 3 है तो क्या लिख दिया हमने? तितलियाँ। यहाँ एक लड़की है, लड़की लिखा है। 2 लड़कियाँ हैं तो क्या लिख दिया? लड़कियाँ। नंबर चेंज हो गया ना। यहाँ एक है और यहाँ क्या हो गई? अनेक, ज़्यादा हो गई ना एक से। यहाँ पर क्या है? टोपी, यहाँ क्या है? टोपियाँ, क्योंकि यहाँ क्या है? गिनती में, नंबर में क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 4। तो टोपी से यहाँ क्या हो गया? टोपियाँ। एक है यहाँ पर क्या है? गुब्बारा, और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे, तो क्या हो गया? गुब्बारे। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो होते हैं वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में। एक वचन सिंगुलर हो गया, प्लूरल बहुवचन, बहुत सारे हो गए। नाम से ही पता चलता है, एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब बहुत सारे, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। एक वचन क्या है? एक संज्ञा का ज्ञान कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। एक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द, जो जिससे हमें पता चलता है कि यह चीज़ गिनती में सिर्फ एक है, का ज्ञान कराने वाले शब्द जो होते हैं क्या कहलाते हैं? एक वचन। जैसे ऊपर के चित्रों में लिखा है लड़की, लड़की से पता चल रहा है एक है। तितली, तितली से पता चल रहा है एक ही है। टोपी से पता चल रहा है एक है, और गुब्बारे से पता चल रहा है एक है। इससे क्या पता चल रहा है कि यह संख्या में कितने हैं? एक है। अब आता है बहुवचन। एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द, मैंने आपको बोला 2 या 2 से अधिक, वो भी ठीक है। और एक से अधिक संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। जैसे ऊपर के चित्रों में यहाँ पर 3 हैं, तितलियाँ हो गई, 2 हैं, लड़कियाँ हो गई, 4 थी तो क्या था? ये टोपियाँ हो गई, और यहाँ पर ये बहुत सारे हैं तो क्या कर दिया? गुब्बारे। अब ज़्यादा सारे हैं तो हम इसे गुब्बारा तो नहीं कह सकते, क्या कहेंगे? गुब्बारे कहेंगे। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल रहा है? इसकी संख्या का बोध हो रहा है कि यह एक है या एक से ज़्यादा है। अब हम आगे कुछ और शब्द हैं जिनको हम एक बार देख लेते हैं, एक वचन और बहुवचन। तस्वीर, आपको यहाँ पर मान लिया कि एक तस्वीर दी गई है, जैसे कि यही मान लीजिए एक लड़की की तस्वीर है, इसका बहुवचन क्या हो गया? लड़कियाँ। 2 लड़कियाँ हैं ना, तो लड़कियाँ हो गई। उसी तरह से तस्वीर का भी क्या होगा? बहुवचन तस्वीरें, क्योंकि एक वचन में तस्वीर दिया है, अब हमें बहुवचन में बताना है तो क्या होगा? तस्वीरें। मेज़ एक वचन है, अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेज़ें। अब मान लिया यहाँ पर आपको बहुवचन दिया गया है और पूछा गया है पुस्तकें। आपको बोला गया है कि पुस्तकें से इसे एक वचन में बदलो, तो आप यहाँ क्या कर देंगे? पुस्तक। चादर, चादरें। कील, कीलें। एक से अनेक बनाना है ना, यहाँ पर एक वचन के बहुवचन बता रहे हैं हम, तो हम एक से अनेक बना रहे हैं। एक तो हमारा नॉर्मल हो गया कि कोई भी चीज़ दिया तो कील हो गया, पता चल रहा है एक है। चादर है, एक है। बालिका है, एक है। चादरें हो गई तो ज़्यादा हो गई, एक से ज़्यादा हो गई।
गीले हैं तो एक से ज़्यादा हो गई, बालिकाएं हैं तब भी एक से ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब आगे माला, मालाएं। तो इसी तरह से आपको एक से अनेक में चेंज करना है, बहुवचन में बदलना है। और अगर आपको बहुवचन दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसे एक वचन में बदलिए, तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये राखियाँ लिखा है तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, राखी। साड़ियाँ, साड़ी। थालियाँ, थाली। घड़ियाँ, घड़ी। ऐसे ही चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक वचन से बहुवचन बन गया ये। इसी तरह से यहाँ पर है बेटा, बेटे। बकरा, बकरे। झूला, झूले। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, इसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज देखते हैं हम। चित्रों को देखकर उनके नीचे एक वचन या बहुवचन लिखो। आपको चित्रों में संख्या गिननी है, कितनी है, फिर बताना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। अब जैसे यहाँ पर यह 4 दिए हुए हैं, देखिए जैसे यह राखी का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर यह नहीं बताना है कि यह क्या चीज़ है, हमें बताना है कि यह संख्या में एक वचन है या बहुवचन है। एक, हम इन्हें गिन लेते हैं, 1 2 3 4। एक से ज़्यादा है तो यह क्या हो गया, बहुवचन। क्या हो गया, यह है बहुवचन। अब देखते हैं आगे है इसमें हमारा, यह क्या दिया है, झूला। ठीक है, अब इसको हम गिने तो यह क्या है, एक अकेला है ना, तो यह क्या हो गया, एक वचन। क्या हो गया, यह है एक वचन। इसी तरह से बाकी के आपको खुद से बताने हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दिए गए शब्दों की सहायता से इन शब्दों को बहुवचन में बदलो। अब इन शब्दों की सहायता से हमें बताना है कि यह बहुवचन में बदलना है हमें इन्हें। पंक्ति एक आपके लिए करके दिया हुआ है, पंक्ति का पंक्तियाँ हो गया, औरत, औरतें, आँख, आँखें, डंडा, डंडे। आपको एक वचन से बहुवचन में बदलना है, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था। और अगर आप चाहें तो आप नीचे आपको ये कुछ बहुवचन दिए गए हैं, आपको इसमें से सही शब्द का बहुवचन सही जगह पर लिखना है। डंडा, अब आप इसमें ढूंढ लीजिए डंडा कहाँ है, यह रहा, क्या लिखा है, डंडे। तो डंडा का बहुवचन क्या हो गया, डंडे। डंडा क्या है, एक वचन है, और डंडे क्या हो गया, बहुवचन हो गया। औरत, औरत क्या है, एक वचन है। अब औरत जैसा ही वर्ड यहाँ पर है, ढूंढिए, नहीं है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है बुक में, यहाँ पर औरतें होना चाहिए था पर यह मिसप्रिंट है, तो इसको हम खुद कंप्लीट कर लेते हैं। औरत का क्या हो जाएगा, औरतें। क्या हो जाएगा, औरतें। अब आँख है, एक वचन है, इसका बहुवचन हमें लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, आँखें। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, आँखें। अब आगे देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों में एक या अनेक का बोध कराने वाले नाम लिखो। रिक्त स्थानों में हमें यहाँ बताना है एक या अनेक का बोध कराने वाले नाम लिखो। अब यहाँ छाता है और यहाँ क्या है, छाते। क्या है यहाँ पर, छाते। अब हमें ये बताना है यह एक का बोध कराते हैं या अनेक का बोध कराने वाले नाम लिखने हैं। अब यह हमारा क्या है, अनेक है ना, एक से ज़्यादा है, अनेक हो गए तो हम इसे क्या लिख देंगे यहाँ पर, छाते। क्योंकि छाते वर्ड से हमें पता चल रहा है ना कि यह क्या है, अनेक है, एक से ज़्यादा है। अब यहाँ पर इधर साइड क्या है, आपको यहाँ पर 4 पतंगे दी हैं और पतंगों के लिए आपके लिखा है पतंगे, तो इसका आपने एक या अनेक का बोध कराना है ना। अब इधर क्या है, एक पतंग है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पतंग। अगर ज़्यादा होती तो हम क्या लिखते, पतंगे, लेकिन एक है तो हमने क्या लिखा है, पतंग। इसी तरह से यहाँ मुर्गा है, एक है, यहाँ क्या है, 2 है, एक से ज़्यादा हो गए तो यह क्या हो गए, मुर्गे। यहाँ पर इधर 2 आँखें दी है, नीचे लिखा है आँखें, इधर क्या है, एक ही है संख्या में तो हम इसे क्या लिखेंगे, आँख। इधर क्या है, गुब्बारे, बहुत सारे हैं गुब्बारे, और यहाँ क्या है, एक अकेला है तो हमने इसे क्या लिख दिया, गुब्बारा। टोपी है, यह टोपी लिखा है, इधर बहुत सारे हैं तो हमने क्या कर दिया, इसे टोपियाँ।
तो इसी तरह से यह नीचे भी दोनों करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्दों की सहायता से इन शब्दों को एक का बोध कराने वाले शब्दों में बदलो। जैसा अभी हमने यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में किया था कि यह हमें एक वचन दिए थे और हमने इसे किस में लिखा है, बहुवचन में बदल कर लिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या बहुवचन दिए गए हैं और हमें इन्हें किस में लिखना है, एक वचन में बदल कर लिखना है। किस में लिखना है, एक वचन में बदल कर लिखना है। पहला है, जैसे यहाँ तारे दिया है तो हम नीचे ढूंढ लेंगे, तारा इसका एक वचन है। और अगर हम नीचे नहीं भी देखते तो बेटा ये नॉर्मल है कि अगर हम एक वचन बहुवचन पढ़ रहे हैं तो एक वचन से अगर बहुवचन में बनाना है तो हमें एक से ज़्यादा लिखने होंगे बहुवचन में, और अगर हमें बहुवचन से एक वचन में चेंज करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो बहुवचन में बहुत सारी चीज़ें हैं और एक वचन में सिर्फ एक ही आएगा। कोए, कोआ लिख देंगे हम इससे, ठीक है। बस इसी तरह से इसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।